हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कोरवड़े क्लासेस पर। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा था अंतः केंद्र के बारे में। आज हम सीखेंगे परिकेंद्र के बारे में। ठीक है दोस्तों, तीसरा हमारा हो जाएगा परिकेंद्र। परिकेंद्र। अब परिकेंद्र दिमाग में आने से पहले आपके दिमाग में अंतः केंद्र होना चाहिए। अंतः केंद्र क्या था? जब हम कोणों को समद्विभाजित करते हैं। कैसे? ये त्रिभुज था, इसके अंदर तीन कोण थे, पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण। ठीक है, पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, ये तीनों को क्या कर दिया हमने? समद्विभाजित कर दिया, यानी कोणों को समान दो भागों में क्या कर दिया था हमने? बांट लिया था। तो इन तीनों को जब मिलाया तो यहाँ पर जो बिंदु मिला उस बिंदु को ही हमने क्या कहा? अंतः केंद्र। क्या कहा? अंतः केंद्र। तो अब आगे बढ़ेंगे और आगे हम सीखेंगे परिकेंद्र के बारे में। ठीक है, आगे हम किसके बारे में सीखने वाले हैं? अभी परिकेंद्र के बारे में। तो सबसे पहले तो हमने ये त्रिभुज बना दिया। ठीक है, त्रिभुज ए, त्रिभुज बी, और ये त्रिभुज के तीनों क्या हो जाएंगे? बिंदु हो जाएंगे, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है? पिछले वीडियो में हमने क्या किया था? अंतः केंद्र के लिए किसको काटा था? कोणों को काटा था। यहाँ पर हमारे को क्या करना है? भुजाओं को लंबवत काट लेना है। क्या कर देना है? लंबवत काट देना। ये भुजाओं को हमने क्या कर दिया? लंबवत काट दिया। यानी ये भुजा थी, इसको सेंटर से, इसको सेंटर से, इसको सेंटर से, ये 90 डिग्री के कोण पर काट दिया। कैसे काट दिया इनने? 90 डिग्री के कोण पर काट दिया। और कहां पर? ये जहां मिलती है, ये तीनों जो एक दूसरे को जहां पर काट रही है, यही बिंदु क्या कहलाता है? परिकेंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? परिकेंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? परिकेंद्र कहलाता है। समझ में आ गया? त्रिभुज की भुजाओं को लंब समद्विभाजित करने पर प्रतिच्छेद बिंदु जो होता है वही क्या कहलाता है? परिकेंद्र कहलाता है। तो ये परिकेंद्र के बारे में आप समझ गए होंगे। परिकेंद्र क्या है? सबसे पहले तो आपके दिमाग में इसकी डेफिनेशन आ जानी चाहिए कि डेफिनेशन क्या होगी। तो डेफिनेशन यहां नीचे लिख लेता हूं कि त्रिभुज, देखो डायग्राम को देखते हुए डेफिनेशन लिखनी है, इसको याद करने या रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। त्रिभुज की भुजाओं को लंब समद्विभाजित करने पर जहां यह मिलते हैं, या इसको और क्या लिख सकते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं या काटते हैं। प्रतिच्छेद भी कह सकते हो, काटते भी कह सकते हो। वह बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? परिकेंद्र कहलाता है। समझ में आ गया? क्या है? त्रिभुज की भुजा, ये त्रिभुज की तीनों भुजा होगी, भुजाओं को लंब यानी 90 डिग्री के रूप में। लंब का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री, और उसमें भी कैसा? सम यानी समान दो भागों, दी यानी दो भागों में, भाजित यानी काटता है, समान दो भागों में विभाजित करता है। और जहां पर ये जो तीनों को समद्विभाजित करने पर एक दूसरे को काटते हुए, या तीनों एक जगह जहां मिलते हैं, इस बिंदु को क्या कहते हैं? हम परिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? परिकेंद्र। समझ में आ गया? परिकेंद्र किसको कहते हैं? यानी कोणों का समद्विभाजित तो था, उसको तो हम कह रहे थे, क्या कह रहे थे? अंतः केंद्र। किसका समद्विभाजक? कोणों का। और भुजाओं का लंब समद्विभाजक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? कोणों का लंब समद्विभाजक है, तो इसको हम कहेंगे परिकेंद्र। क्या कहेंगे? परिकेंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? परिकेंद्र कहेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? आगे बढ़े।
डेफिनेशन एक बार और समझ में आई तो एक बार और बता देता हूं कि त्रिभुज की भुजाओं को लंब समद्विभाजक करने पर जहां पर मिलती है, ये मिल रही या एक दूसरे को क्या करती है, काटती है, ठीक है, तो वह बिंदु क्या कहलाता है, यहां पर ये एक दूसरे को काट रही, ये बिंदु क्या कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़े। तो देखो सबसे पहले आपके पास में ये त्रिभुज, ठीक है, ये इसको हमने क्या कर दिया, लंब समद्विभाजक कर दिया, ये बिंदु मिला, इस बिंदु से प्रकार से हम एक यहां से इस तरीके से जो है वृत्त खींच लिया। कहां पर, यहां प्रकार रखेंगे, एक नोक यहाँ, पेंसिल की नोक यहाँ, इसको घुमाएंगे तो ये तीनों जहां पर शीर्ष है, तीनों शीर्ष से होकर के ये वृत्त गुजरेगा। कहां से होकर गुजरेगा, तीनों के शीर्ष से होकर के गुजरेगा। और ये क्या है, इसका परिकेंद्र है। क्या है, परिकेंद्र है। परिकेंद्र से हमने क्या किया, इनके शीर्ष, तीनों शीर्षों को मिलाते हुए एक वृत्त खींच लिया, क्योंकि ये जो होगा इसके क्या होगा, तीनों शीर्ष को मिलाते हुए गुजरेगा, इस तरीके से प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों को क्या कर रहा है, तीनों शीर्षों को मिला रहा है परिकेंद्र। तो इसकी क्या डेफिनेशन हो जाएगी, आगे इसको किस तरीके से परिभाषित करेंगे कि त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी पर स्थित केंद्र क्या कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है। ये शीर्ष है, यहां से देखो यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी भी कैसी होगी, एकदम बराबर होगी। जो दूरी यहां होगी, जो दूरी यहां होगी, ये दूरी क्या होगी, यहां हो जाएगी। ये जो हमने लंब खींचे थे, इनको एक बार के लिए क्या कर देना है, मिटा देना, ताकि अपने को कंफ्यूजन नहीं रहे। समझ में आ गया? तो अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि ये जो परिकेंद्र है, क्या है, परिकेंद्र है, इसकी जो शीर्ष है, तीनों शीर्ष से दूरी हमेशा कैसी होती है, समान होती है। इनके शीर्षों से इसकी दूरी कैसी होगी, हमेशा बराबर होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं, सबसे पहले हमने जो सीखा उसको सबसे पहले लिख लेते हैं कि त्रिभुज के शीर्ष से गुजरते हुए खींचा गया वृत्त का केंद्र क्या कहलाता है, त्रिभुज के शीर्षों से गुजरते हुए खींचा गया वृत्त का केंद्र परिकेंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है। ठीक है, सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये होना चाहिए कि त्रिभुज का शीर्ष था, इन तीनों शीर्ष को मिलाते हुए खींचा गया जो वृत्त है, वो वृत्त का जो ये केंद्र होगा, यही केंद्र क्या कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है। एक चीज तो इसमें हमने ये सीखी, और एक चीज हमने और क्या सीखी कि त्रिभुज में परिकेंद्र तथा शीर्ष के बीच की दूरी सदैव बराबर होती है। क्या समझे, परिकेंद्र जो त्रिभुज है, त्रिभुज का जो परिकेंद्र, ये परिकेंद्र तथा शीर्ष, परिकेंद्र और ये शीर्ष और ये परिकेंद्र, ये जो दूरी होगी, ये बीच की दूरी हमेशा कैसी होती है, बराबर। तो यहाँ ये शीर्ष ले लो, चाहे ये शीर्ष ले लो, चाहे ये शीर्ष ले लो, परिकेंद्र तो एक ही है, शीर्ष अलग अलग है। इस शीर्ष से यहाँ तक की दूरी ले लो, चाहे इस शीर्ष से यहाँ तक की दूरी ले लो, इस शीर्ष से यहाँ तक की दूरी ले लो, हमेशा दूरी कैसी होगी, बराबर होगी। हमेशा दूरी कैसी होगी, बराबर होगी। शीर्ष से परिकेंद्र की दूरी इस तरफ ले लो, चाहे इस तरफ ले लो, चाहे इस तरफ ले लो, कोई सी भी तीनों में से कोई सा भी शीर्ष ले लो और परिकेंद्र की दूरी निकालो, हमेशा क्या होगी, बराबर। मान लीजिए आपको यहाँ से पता चल गया अभी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो आपको यहाँ सोचने की जरूरत नहीं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होगी, ये भी हमेशा कैसी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। यहाँ भी पता है, ये भी पता है, तो आपको यहाँ सोचने की जरूरत नहीं है यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, ये भी क्या होगी, हमेशा 5 सेंटीमीटर होगी। तो यही हमने क्या लिखा, यहाँ पर लिखा है।
अब यहां आपको आगे बढ़ना अभी परिकेंद्र में आगे और क्या सीखना है। यह आपका सबसे पहले तो त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ शीर्ष, तीनों शीर्षों से दूरी क्या होती है, समान होती है, ठीक है। और यहां से हमने क्या किया था, तीनों शीर्षों को मिलाते हुए हमने क्या खींचा था, वृत्त खींचा था, ठीक है। तो अब आपको दिमाग में आएगा ये तो क्या हो गया, परिकेंद्र। ये क्या है, परिकेंद्र है। और परिकेंद्र, और यहां से देखो यहां तक जा रहा है तो ये क्या आ रहा है, इसका वृत्त का जो पॉइंट है, वृत्त के पॉइंट तक मिला दिया तो ये क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। ये किसकी त्रिज्या, परिकेंद्र की त्रिज्या। परिकेंद्र से वृत्त को मिलाने पर वृत्त की त्रिज्या निकल जाती है, वृत्त की त्रिज्या निकल जाती है। और जो ये वृत्त की जो त्रिज्या निकलती है, यही क्या है, परिकेंद्र से त्रिभुज के शीर्ष की दूरी। यही क्या है, परिकेंद्र से शीर्ष की दूरी है। क्या है, परिकेंद्र से शीर्ष की दूरी क्या है, आर। और आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। और ये वृत्त की त्रिज्या कहो चाहे अब आप परिकेंद्र से शीर्ष की दूरी कहो, दोनों ही क्या है, एक ही बात है। किस तरीके से ये दूरी निकलती है उसको देखते हैं। तो देखो आर बराबर भुजा ए, भुजा बी, भुजा सी डिवाइड बाई 4 त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस तरीके से जो ये आर है, कि आर क्या है, आर क्या है, परिकेंद्र से शीर्ष की दूरी। परिकेंद्र से शीर्ष की दूरी अगर निकालनी है आपको, वृत्त की त्रिज्या निकालनी। वृत्त की त्रिज्या यहां पर कैसे निकलेगी, ए बी सी फॉर क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और इसको ही क्या कहेंगे, परिकेंद्र की त्रिज्या। क्या कहेंगे, परिकेंद्र की त्रिज्या। ये क्या है, परिकेंद्र की क्या है, इस परिकेंद्र की क्या है, ये त्रिज्या है। क्या है, परिकेंद्र की त्रिज्या। परिकेंद्र की त्रिज्या, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, परिकेंद्र की त्रिज्या को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे परित्रिज्या। क्या लिख लेंगे, परित्रिज्या। तो परिकेंद्र की त्रिज्या को चाहे परित्रिज्या को, बात क्या है, एक ही है। परित्रिज्या का मतलब बड़ा आर, और अंतः केंद्र की त्रिज्या थी तो क्या आएगा, अंतः केंद्र की त्रिज्या। अंतः केंद्र की त्रिज्या क्या थी बताओ, स्मॉल आर। स्मॉल आर बराबर क्या लिखा था हमने, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा हुआ अर्ध परिमाप लिखा था। ये तो क्या थी, अंतः केंद्र की त्रिज्या थी। क्या थी, अंतः केंद्र की त्रिज्या थी। और ये क्या है, परिकेंद्र की त्रिज्या। क्या है, परिकेंद्र की त्रिज्या। यहां तो समझ में आ गया। तो अब आगे देखो, थोड़े कंसेप्ट और देख लो। जो अंतः केंद्र है, एक तो केंद्र, ठीक है, एक होता है अंतः केंद्र और एक है परिकेंद्र। अब तक हमने ये तीन चीजें ही पढ़ी है। कौन कौन सी, केंद्रक, अंतः केंद्र और परिकेंद्र, ठीक है, तीन चीजें पढ़ी। ये जो केंद्रक जो बनता है वह हमेशा त्रिभुज के अंदर बनता है। कौन, केंद्रक जो होता है वो त्रिभुज के हमेशा कैसा होता है, अंदर ही होता है। चाहे ये न्यून कोण त्रिभुज हो, ठीक है, चाहे ये समकोण त्रिभुज हो,
चाहे ये अधिक कोण त्रिभुज हो। ये क्या त्रिभुज होते हैं? न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो आप पिछले जो वीडियो है उन वीडियो में जाकर देख लें, आपको न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण त्रिभुज के बारे में जानकारी हो जाएगी। तो चाहे न्यून कोण हो, चाहे समकोण हो, चाहे अधिक कोण हो, तीनों में जो है ये जो केंद्रक है वो त्रिभुज के का बनता है? अंदर बनता है। का बनता है? त्रिभुज के हमेशा अंदर बनेगा। का बनेगा? अंदर बनेगा। उसके बाद में जो है अंतः केंद्र। अंतः केंद्र में क्या है? अंतः केंद्र जो बनता है वो त्रिभुज के अंदर ही बनता है, यानी केंद्रक भी त्रिभुज के अंदर ही बनता है, अंतः केंद्र भी त्रिभुज के अंदर ही बनता है। अब चाहे वो त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज हो, चाहे समकोण त्रिभुज हो, चाहे अधिक कोण त्रिभुज हो, एज इट इज सेम। यानी न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण त्रिभुज है, कैसा भी त्रिभुज है तो अंतः केंद्र और केंद्रक दोनों तो क्या बनेंगे? त्रिभुज के अंदर बनेंगे। लेकिन परिकेंद्र है तो उसके लिए क्या होगा? सबसे पहले परिकेंद्र के लिए हम लेते हैं न्यून कोण। कौन सा त्रिभुज ले लेते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। सबसे पहले हमने कौन सा ले लिया? न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज में क्या करना है? सबसे पहले देखो, न्यून कोण मतलब तीनों कोण कितने होंगे? 90 से छोटे होंगे। 90 से छोटे होंगे और ये त्रिभुज का ये यहां बनेगा तीनों शीर्षों को मिलाते हुए, यानी त्रिभुज का केंद्र कहां बनेगा? परिकेंद्र के लिए परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर बन रहा है। किस कंडीशन में? जब त्रिभुज कैसा हो? न्यून कोण त्रिभुज हो। त्रिभुज कैसा हो? न्यून कोण अगर त्रिभुज है तो परिकेंद्र त्रिभुज के कहां बनेगा? अंदर बनेगा। दूसरा देखते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण अगर त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज सबसे पहले कैसा होता है? इस तरीके से समकोण त्रिभुज होता है जहां पर एक कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। एक कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो हम उन तीनों शीर्षों को मिलाएंगे तो कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से त्रिभुज बनेगा। और ये जो होगा इसका परिकेंद्र, ये परिकेंद्र कहां होगा? कर्ण पर होगा। कहां पर होगा? इसको क्या कहते हैं हम? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण पर होगा। तो यहां से मिलेगा प्रकार, घुमाओगे यहां से यहां लेके घुमाओगे, यहां इसको काटेगा, इसको यहां पर शीर्ष को यहां मिलाएगा, इसको यहां मिलाएगा, तो ये कहां हो जाएगा? समकोण है तो परिकेंद्र कर्ण के जो मध्य बिंदु है, कर्ण के मध्य बिंदु पर होगा। परिकेंद्र कहां हो जाएगा? यदि समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है तो परिकेंद्र जो है ये जो अपना त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के मध्य बिंदु पर होगा। और मध्य बिंदु किसका? कर्ण के मध्य बिंदु पर होगा। किसके मध्य बिंदु पर होगा? कर्ण के मध्य बिंदु पर होगा। और तीसरा हम लेते हैं समकोण हो गया, न्यून कोण हो गया, अब आता है अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज कैसा होता है? एक कोण जो है 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होगा। तो मान लीजिए 120 डिग्री का कोण ले लिया, तो त्रिभुज अगर बनाएंगे तो कैसे बनेगा? इस तरीके से कुछ बनेगा, यानी इस भुजा को आगे बढ़ा दो, इसको भुजा बना दो, या भुजा बढ़ा दो। इसका जो केंद्र होगा कहीं यहां कहीं होगा, यहां से हम खींचेंगे तो यहां पर इसका केंद्र कहां होगा? यहां होगा। एक बार मिटा के वापस बना देता हूं। देखो, अधिक कोण त्रिभुज अगर है, ये अधिक कोण त्रिभुज है, ये कितना डिग्री का? 120 डिग्री का। तो यहां से अगर यहां कोई बिंदु होगा, यहां से हम खींचेंगे तो यहां से होकर के यहां से होकर के इस तरीके से बनेगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ? अधिक कोण अगर त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है तो परिकेंद्र कहां होगा? त्रिभुज के बाहर बनेगा। कहां बनेगा? त्रिभुज के बाहर बनेगा। बाहर कब बनेगा? जब अधिक कोण त्रिभुज है। कैसा है? अधिक कोण त्रिभुज है तो परिकेंद्र कहां बनेगा? परिकेंद्र जो है त्रिभुज के बाहर बनेगा। कहां बनेगा? त्रिभुज के बाहर बनेगा। समझ में आ गया?
तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आगे के वीडियो में सीखेंगे लंब केंद्र के बारे में। ठीक है दोस्तों।